हर साल 26 जून को दुनिया एक ऐसे खतरे से निपटने के लिए एकजुट होती है जो हमारी नई पीढ़ी के साथ साथ कई पीढ़ियों को दुनिया से काटकर अलग थलग कर रहा है। ये खतरा है नशीली दवाओं के दुरुपयोग का। नमस्कार, आप ध्येय पॉडकास्ट सुन रहे हैं मेरे यानी केसरी पांडे के साथ। आज के इस एपिसोड में बात इन्हीं नशीली दवाओं पर। इससे निपटने के लिए हर साल संयुक्त राष्ट्र 26 जून को यानी आज ही के दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। दरअसल विश्व में नशीली दवाओं की समस्या एक जटिल मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। बहुत से लोग जो नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें आवश्यक सहायता तक पहुंचने से रोक सकता है। इसके चलते हर साल इस दिवस को मनाने की एक थीम होती है। इस बार इसकी थीम है लोग पहले, कलंक और भेदभाव को रोकें, रोकथाम को मजबूत करें। अंग्रेजी में बताएं तो पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। तो सबसे पहला सवाल है कि ये ड्रग्स होता क्या है। ड्रग्स यानी मादक पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो नशेड़ियों द्वारा अपनी शारीरिक और मानसिक कार्य प्रणाली को बदलने के लिए सेवन किया जाता है। ये नशेड़ी बिना डॉक्टर की सलाह के ही इन रासायनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। ये पदार्थ इंसान को थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त, हल्का और आनंदित महसूस कराता है। यही वजह है कि धीरे धीरे नशेड़ी लोग इसके आदी हो जाते हैं। दूसरा सवाल कि इसका कारण और प्रभाव होता क्या है। एक तरफ जहां नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से परिवार में बिखराव और सामाजिक ताने बाने के टूटने का खतरा पैदा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे इंसान की कार्य क्षमता और उत्पादकता में गिरावट आती है। ड्रग की तस्करी आर्थिक रूप से काफी लाभदायक होती है और इसकी वजह से इन पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ये तमाम दूसरे अपराधों के बढ़ने का भी एक बड़ा कारण बनता है। तीसरा सवाल है कि भारत में मादक पदार्थों के सेवन और आपूर्ति की क्या स्थिति है। देखिए, एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 10 सालों में 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने नशीले पदार्थों की लत के असर के चलते आत्महत्या कर ली है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अवैध ड्रग का व्यापार होता है। यहाँ आपको बता दें कि भारत दुनिया में 2 प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों के बीच में स्थित है। एक तरफ इसके पश्चिम में गोल्डन क्रेसेंट यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मौजूद है, तो दूसरी तरफ इसके पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल यानी दक्षिण पूर्व एशिया मौजूद है। भारत की ये दोनों तरफ की सीमाएं ड्रग तस्करी के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं। ड्रग्स माफिया इन दोनों क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। चौथा सवाल यह है कि भारत में ड्रग नियंत्रण से जुड़े किस तरह के कानूनी प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा और ड्रग के औषधीय उपयोग से इतर उपयोग पर प्रतिबंध की बात कही गई है। इसके अलावा संसद ने ड्रग्स पर लगाम लगाने के मकसद से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 नाम का एक कानून भी बनाया है। इसी कानून के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम का एक संगठन भी बनाया गया है। इसका मकसद मादक पदार्थों की स्मगलिंग या उसके गैर कानूनी उपयोग पर रोक लगाना है। इसी कानून की धारा 71 के तहत सरकार को नशीली दवा के आदी लोगों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद विशेषज्ञों ने कुछ अन्य उपाय भी सुझाए हैं। उदाहरण के तौर पर नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाना, नशे की इस समस्या से निपटने के लिए कुछ दूसरे माध्यमों जैसे कि चिकित्सा, योग, मनोवैज्ञानिक संबल आदि का अभी सहारा लेना चाहिए। ऐसे राज्यों में जहां ड्रग्स के दुरुपयोग के मामले ज्यादा हैं वहां पर प्रभावी और सस्ते पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा हमें व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है ताकि हम नशे के आदी हो चुके लोगों की मानसिकता में बदलाव ला सकें। इन सब से ऊपर हमें ड्रग्स के माफियाओं के ऊपर कड़ी लगाम लगाने की जरूरत है क्योंकि ये लोग हर बार कुछ न कुछ नया रास्ता खोज ही लेते हैं सामाजिक गंदगी फैलाने के लिए।
ड्रग्स से जुड़े सभी मोर्चों पर खतरे से निपटने के लिए पिछले महीने यानी अभी यही मई 2023 में नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूरी दिल्ली में एक संयुक्त और व्यापक मिशन जिसका नाम था ऑपरेशन कवच शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान छोटे स्तर के तस्करों को लक्षित करने का निर्णय लिया गया था। कई लोग इसके तहत पकड़े भी गए हैं। खैर, वापस लौटते हैं। आधुनिक जीवन के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और समस्याओं ने इंसान को नशे की ओर धीरे धीरे धकेलना शुरू कर दिया है। आज की युवा पीढ़ी जो अपने काबिलियत और रचनात्मकता के बल पर राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी बन सकती थी, वे आज गलत संगत या थोड़ी देर की खुशी पाने के चक्कर में जहरीली और नशीली ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। ज़रूरत है कि हमें समय रहते चौकस हो जाना होगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।